अगला सेशन अभी शुरू होगा स्कूलों का, उस पर हमने कुछ नए प्लान किए हैं। उस नए प्लान में हम बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ कई क्षेत्रों की कोचिंग देंगे, जैसे सैनिक स्कूल, इंडियन मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, एनडीए और +2 के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ में एडमिशन के लिए कोचिंग और इंजीनियरिंग में कोचिंग, मेडिकल साइड में कोचिंग। तो इस तरह के कुछ क्षेत्र हमने चुने हैं जिसमें हम बच्चों को कोचिंग देना चाहते हैं। तो वो काम हमने कोरोना के टाइम से पहले शुरू किया था, लेकिन बीच में 2 साल का जो समय आया उसमें बीच में एक व्यवधान आ गया। तो अभी दोबारा रेगुलर स्कूल शुरू हो गए हैं, तो हमारे पास समय है और हमारे पास एक अच्छी टीम है। तो हमने इसमें एक मिशन डायरेक्टर बनाए हैं, डॉक्टर नरेश वर्मा जी, जिनका 6 साल का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एक अनुभव है और कम से कम 15 लोगों का एक स्टाफ की हमारी टीम है, जो बच्चों को 1 अप्रैल से जो सेशन शुरू होगा उसमें कोचिंग देगी। तो ये कोचिंग हमारी, वैसे तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे जो 5वीं क्लास में होते हैं, कुछ ऐसे 9वीं क्लास में होते हैं, कुछ 10वीं क्लास में होते हैं, जैसे NTSC का एग्ज़ाम, कुछ क्लास +2 के बाद होते हैं। लेकिन हमने ये फील किया कि जब बच्चा सारी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो तब कन्फ्यूजन में जल्दबाजी में कोचिंग लेता है, उसका फाउंडेशन नीचे का नींव मजबूत नहीं होती, तो बच्चा बाद में कुछ नहीं कर पाता। लाखों बच्चे कोटा में जाते हैं, लेकिन कोटा का रिजल्ट क्या है, 100 बच्चों में से 4 से 5 का सिलेक्शन होता है, 94-95% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हम इस बात की जड़ तक गए, तो हमने फील किया कि जब तक प्राइमरी क्लासेस से कोचिंग बच्चों को नहीं मिलेगी तब तक बच्चा बाद में जाके सफल नहीं होगा। तो हमने प्लान किया कि हम अपने विद्यालय में दूसरी क्लास से कोचिंग देंगे। दूसरी शुरू करके इस साल 9वीं क्लास तक हमारी कोचिंग है। तो हम शुरू में 9वीं क्लास तक जो मेन एग्ज़ाम बच्चे जो कर सकते हैं इसी साल, वो है नवोदय स्कूल के, इंडियन मिलिट्री स्कूल के, सैनिक स्कूल के, और अगले साल फिर बच्चे NTSC के। उसके बाद फिर हमारे जो +2 के बेस पे जो एग्ज़ाम होंगे उनकी तैयारी हमारी अभी शुरू हो जाएगी। इसमें विशेष बात यह है कि जो बच्चे भागदौड़ में +2 के बाद कोचिंग लेते हैं, कोई आगे पढ़ाई ड्रॉप करके लेता है, कुछ बच्चे 10th क्लास के बाद नॉन अटेंडिंग यानी कि पढ़ाई मिस करके 2 साल की कोचिंग लेते हैं। बच्चों के आगे कन्फ्यूजन आता है कि वो +1-2 करें या कोचिंग लें, तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर कर रहे हैं। तो हम 2nd क्लास से ही एक अलग सेक्शन बना के बच्चों को कोचिंग देंगे, और ये बच्चे पहले से टारगेटेड होंगे, इनका टारगेट क्लियर होगा, इनके आगे, इनके पेरेंट्स के आगे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इनके पास सोचने का, अनुभव करने का, अपना टारगेट तय करने का एक लंबा समय मिलेगा। तो इसलिए हम वो पेरेंट्स की दुविधा भी दूर करना चाहते हैं, जिसमें पेरेंट्स दूसरों से सलाह लेता है कि बच्चा क्या करे क्या ना करे, बड़ा कन्फ्यूजन आता है। तो ये कन्फ्यूजन हम बच्चों का प्राइमरी क्लासेस से ये दूर कर देंगे। बच्चा पहले से तय करके रखेगा कि मुझे क्या करना है। पायनियर स्कूल लंबे समय से एजुकेशन में, शिक्षा में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए आज कहाँ हम बने? 2001 से हमारा सफ़र शुरू हुआ, आज 2022 है, 21 साल का हमारा सफ़र है। तो हमने इस बात को टटोलने के लिए कि हमने क्या प्रोडक्ट सोसाइटी को दिया है, तो हमने अपने पहले के जो बच्चे पढ़ चुके हैं पिछले 20 सालों में, उनका पूर्व छात्र मिलन किया था। तो उसमें बहुत सारे छात्रों का डाटा हमने कलेक्ट किया, तो हमें पता लगा कि कम से कम 40 से 45 बच्चे हमारे मेडिकल लाइन में MBBS डॉक्टर हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग में अच्छे मुकाम पे गए हैं, कुछ बच्चे लॉ में गए हैं, कुछ बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट में गए हैं, और जैसे मैं आपको बता रहा था एक बच्चे ने HPS का एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। और ऐसे शिक्षा जगत में बहुत सारे बच्चे एजुकेशन में लेक्चरर हैं। आज इस प्रोग्राम में 8-10 बच्चे हमारे ऐसे आए थे जो एजुकेशन में भी PGT टीचर हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार में काफ़ी बच्चे कामयाब हुए। तो हमें संतोष है कि इतने लंबे सफ़र में हम सोसाइटी को कुछ दे पाए। और सच्चे अर्थों में अगर आप मुझसे पूछो तो जो बच्चों की कामयाबी मैंने देखी, जो स्कूल से गए हैं पास आउट होके, उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि काश कि अब मैं 100-200 बच्चों की बात करता हूँ, 200 से 250 बच्चे हमारे फॉरेन में एजुकेशन के लिए इस टाइम गए हुए हैं, जो हमने डाटा कलेक्ट किया। तो हमें प्रेरणा मिली, अगर जो 10-15% बच्चे जो अधिक सफल हुए हैं, अगर हम शुरू से प्रयास करते
तो जो 85-90% बच्चे छूट जाते हैं बड़ी सफलताओं से, तो उन बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं से हम शुरू करके उन पर इतना काम करें कि वो बच्चे भी बाद में निराश ना हो, वो अपने खुद के और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। बराड़ साहब, बदलती शिक्षा नीति और पाइनियर की कैसी तैयारी है, कैसे? पाइनियर स्कूल के साथ ये सौभाग्य भी और सुविधा भी है कि हमने जो मार्केट की नीड्स हैं या जो विभिन्न नौकरियों की नीड्स हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चों का एक एक्सपोजर मजबूत होना चाहिए। एक्सपोजर का मतलब है कि बच्चा हेजिटेट ना करे, अपने आप को प्रेजेंट कर सके सोसाइटी में, चाहे उसका इंटरव्यू देना है या व्यापार की डील करनी है या किसी भी तरह से इंटरेक्ट करना है सोसाइटी में। सबसे पहले उसका बच्चे का बोलचाल अच्छा हो, इस पर हमने बड़ा फोकस किया, ये आधुनिकता की मांग है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि पेरेंट्स आगे दुविधा है कि बच्चा क्या करे क्या ना करे, ये आज के समाज की नीड है, तो इस नीड को पूरा कर रहे हैं। तीसरा ये है कि चलो सब बच्चों के लिए नौकरियां नहीं होती, वो मार्केट में और भी बड़े काम है संसार में, तो उसमें जितना बच्चे का नींव मजबूत होगी, फाउंडेशन मजबूत होगा, आधार मजबूत होगा, तो बच्चा दूसरे क्षेत्रों में भी कामयाब होगा। तो इसलिए हम मतलब मल्टी फंक्शनिंग काम कर रहे हैं, जो नौकरी में भी काम करेगा, व्यापार में भी काम करेगा, और बच्चा जो समाज के अन्य क्षेत्र है जो आज आधुनिक समय की मांग है, जैसा आप मुझसे पूछ रहे हैं, उन सारी मांगों को हमारा बच्चा पूरा करेगा। बराड़ साहब, आपने ये अच्छा ट्रैक शुरू किया है, आपको लगता नहीं कि ये ट्रैक बनाने में आप कुछ लेट हो गए हैं? नहीं तो जो रेट आप बता रहे हैं कि मेरे स्कूल से इतने विद्यार्थी सक्षम हुए हैं, तो 10 गुना बढ़ सकता। और जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने ये 2019 में मिशन शुरू कर दिया था। मिशन को नाम नहीं दिया था, लेकिन मिशन पे हमने 1 साल काम किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो बीच में कोरोना काल आया तो 2 साल का गैप आया, अन्यथा हमने काफ़ी पहले इसका फैसला ले लिया था। चलो कोई बात नहीं, जो टाइम था वो मंजूर है, सारी दुनिया में आया, लेकिन हम अब भी नए प्रयास करेंगे और नए सपने के साथ जिएंगे और मजबूती से काम करके कम से कम अगले समाज को हम बचाने का काम करेंगे। कितनी उपलब्धि मिल सकती है जो ट्रैक आपने बनाया है, किस तरह की उपलब्धि आप सर्वाइव करना चाहते हैं? इसमें बहुत बड़ा बूम आएगा आगे सोसाइटी में। इसमें चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, तो हम बच्चों को बोलना सिखाएंगे, एक्सपोजर देंगे। राजनीति भी आजकल एक पेशा है, सेवा का क्षेत्र है, चाहे व्यापार है, नौकरी क्षेत्र है। आजकल तो सरकारी के साथ प्राइवेट निजी सेक्टर में बहुत सारे उद्योगों में नौकरी चली गई है, तो हम इन सब के लिए काम करेंगे। और मैं खुद बड़ा उत्साहित हूँ और मैं पूरा विश्वास के साथ ये काम कर रहा हूँ, और इसको अगर आप मेरा कोई दूसरे अर्थों में ना लें, हम जो काम हाथ में ले लेते हैं, हमारे साथ ये खूबी है, हम उसको पूरा करके दिखाते हैं। कोचिंग क्लास जो आप देंगे, क्या वो स्कूल की फीस उसमें कुछ एक्स्ट्रा रहेगी? उसमें जो स्कूल की नॉर्मल फीस हमने पेरेंट्स को चॉइस दी है, तो जहां आपने देखा कि बच्चे लाखों रुपए पे करते हैं बाद में जाके, और कैलकुलेट करोगे तो बड़े खर्चे होते हैं, घर से बच्चा दूर रहता है, माँ बाप से दूर रहता है। उसी जो लाखों में काम होने वाला है, उस काम को मात्र 300 से 400 रुपये महीना में पूरा करने जा रहे हैं। ये कहीं की एडिशनल रहेगा? हाँ, कुछ सहयोग हम मांगेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने 15 से 20 का स्टाफ अपॉइंट किया है, तो खाली उनके खर्चे निकल जाएं, इतना सहयोग हम पेरेंट्स से मांगेंगे, और वो बड़ा साधारण सा सहयोग है। पिछले 3 महीने जैसे 1 महीने 3 कार्यक्रम करवाए आपके द्वारा, क्या संदेश लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, क्या संदेश आपको? हमने ये फील किया कि हम नया काम कर रहे हैं और पब्लिक को हम ना बताएं, अवेयरनेस ड्राइव ना चलाएं, इसका एक जन जागरण तरह का काम ना चलाएं, तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो हमने जो पिछले 3 कार्यक्रमों की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने अपने पेरेंट्स और अपने बच्चे जो अब पढ़ते हैं उनको बताया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। फिर उन हजारों बच्चों को हमने बताया जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, और आज हमारे पेरेंट्स भी थे, जो बच्चे पहले पढ़ के गए वो बच्चे भी थे, और इसमें कम से कम 2000 ऐसे व्यक्ति हमने बुलाए जिनको इन बातों का आज तक पता नहीं था, उनको आज मंच के माध्यम से ये बातें बताई गई।